आज कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान में हम शुरू कर रहे हैं। पहले प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, क्या इसका नियम है, इसको देखेंगे। ये एक कांच का गुटका है, कांच का गुटका है। देखिए इसमें प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। अपवर्तन हम पिछले दिनों आपको बता चुके हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए ये कोई आपाती किरण है, इसे आपाती किरण या आपतित किरण कह सकते हैं। आपाती किरण या आपतित किरण, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपतित किरण ये आपका जो बाहर का भाग है, बाहर का क्षेत्र जो है वो विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण आके टकराती है, टकराने के बाद उसमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बाद फिर प्रकाश की किरण कांच से वायु में आ जाती है, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है ना। ये अपवर्तित किरण है, ये कांच का गुटका है, ठीक। बाहर का जो माध्यम है वो विरल है, ये विरल माध्यम है। अंदर का जो माध्यम है ये सघन माध्यम है, ठीक है ना, ये सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ये अविलंब है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ये थोड़ा सा इधर की ओर ऐसे झुकी हुई जाएगी, ठीक है ना, ये झुकी हुई जाएगी। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। उसके बाद फिर सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। यही प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। पहला नियम यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो सघन से अविलंब से दूर हट जाएगी। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा, आपाती किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसे कि परावर्तन में आपने पढ़ा है, ठीक। तीसरा, अगर आपाती किरण और अविलंब के बीच में कोण I बन रहा हो और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण R बन रहा हो तो साइन I बटे साइन R बराबर होता है स्थिरांक। ये तीसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के तीन नियम हो गए। तीन नियम हैं इसमें, इसके प्रकाश के अपवर्तन के नियम, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हमने आपको बता दिया कि जब कोई आपाती किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये अपवर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा, आपाती किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, दूसरा नियम। तीसरा नियम, अगर आपाती किरण अविलंब के बीच बना आपतन कोण और ये आपाती किरण और अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण R, साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक, ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम। इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ये कांच का गुटका है,
ये कांच जो है वो गुटका जो है ये सघन माध्यम होता है। इसके बाहर विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम होता है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। फिर से बता रहे हैं। दूसरा, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। तीसरा, कोण ज्या आई और ज्या आर या साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब आ जाइए, शुरू करते हैं लेंस। लेंस किसे कहते हैं? तो आप लिख लीजिए, दो सतहों से घिरा, दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सतह गोली हो, जिसका एक या दोनों सतह गोली हो। ठीक है, इसे लिखना चाहें आप कॉपी में लिख लें, किताब में भी आपके दिया है। लेंस किसे कहते हैं? दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सतह गोली हो। लेंस दो प्रकार के होते हैं। यह होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना है केवल दो प्रकार के। ठीक है ना, दो प्रकार के आपको पढ़ने हैं। नंबर एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। आपको दो लेंस के बारे में पढ़ना है। होते तो कई प्रकार के हैं लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दो लेंस के बारे में आपको पढ़ना है। उत्तल लेंस की आकृति ऐसी होती है, अवतल लेंस की आकृति ऐसी होती है। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। पहले लेंस किसे कहते हैं हमने अभी बता दिया। दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सतह गोली हो। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस कई प्रकार के होते हैं। समुत्तल होता है, समअवतल होता है, उभयनिष्ठ उत्तल अवतल होता है। कई 6 प्रकार के होते हैं, किताब में आप देखेंगे। यहाँ आपको उत्तल अवतल लेंस पढ़ना है। उत्तल लेंस ये है, इसकी आकृति ऐसी होती है। अवतल लेंस की आकृति ऐसी होती है। इसको आप छूकर भी पहचान सकते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारे पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारे मोटा होता है। और ये बीच में मोटा होगा, किनारे आप छुएंगे तो पतला होगा। आप छूकर अवतल और उत्तल लेंस बता सकते हैं। प्रयोगशाला में जाइएगा, दोनों लेंस लीजिएगा और लेने के बाद दोनों को टच करिएगा, छूइएगा। इसका बीच का भाग मोटा होगा, जिस लेंस का किनारे का भाग पतला हो बता दीजिएगा ये उत्तल लेंस है। जिसमें बीच में पतला हो, किनारे मोटा हो, छू कर देखिएगा, बता दीजिएगा ये अवतल लेंस है। इस तरीके से उत्तल और अवतल लेंस आपको पढ़ना है। लेंस का सूत्र आपने दर्पण में सूत्र पढ़ा था, उसी तरीके से लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपने दर्पण में सूत्र पढ़ा था, दर्पण सूत्र, उसमें यहाँ प्लस था। और लेंस सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f क्या है? फोकस दूरी। u क्या है? प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी u कहलाती है।
V प्रतिबिंब की स्थिति। आपकी किताब में U को बिंब लिखा होगा, V को प्रतिबिंब लिखा होगा। V जो है वो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी V कहलाती है, वस्तु तक की दूरी U कहलाती है, F फोकस होता है। तो ये लेंस सूत्र है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं? लेंसों का उपयोग आपने देखा होगा, तमाम जगह इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ ये पारदर्शी होता है, आर पार दिखाई पड़ता है। मुख्य रूप से लेंस का उपयोग आप चश्मा जो लोग लगाते हैं, चश्मे में उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले अध्याय में वो शायद है आपके, उसमें आप पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाइए लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लिख लीजिए, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसका मात्रक क्या कहते हैं? डायोप्टर, डायोप्टर होता है, ठीक। P = होता है 1/f, ठीक है ना। लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, ये भी लिख लीजिए। उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की ऋणात्मक, ठीक। लेंस की क्षमता, हर लेंस की अलग अलग कैपेसिटी होती है, ये कह लीजिए। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उस लेंस की, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसकी जो फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम जो होता है उल्टा, वो लेंस की क्षमता कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। P = 1/f। P है लेंस की क्षमता, F है फोकस दूरी। उत्तल लेंस की धनात्मक होगी, अवतल लेंस की ऋणात्मक होगी। ये होती है लेंस की क्षमता। अब इसके बाद है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे बनना,
ठीक। इसमें 6 जो है 6 तरीके से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। पहला है, अगर देखिए कैसे चित्र बनेगा, एक उत्तल लेंस आप बना लीजिए, ये उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। ये प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, ये F1 कहलाएगा, ये 2F1 कहलाएगा, F1 कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा और ये 2F2 कहलाएगा, ठीक है ना। ये फोकस केंद्र है, लेंस के दोनों ओर होते हैं, ये फोकस केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, दोनों ओर होते हैं वक्रता केंद्र, 2F1 2F2। ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरीके से किरणें आएंगी और अपवर्तन के बाद यहाँ पर आकर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा आपका, ठीक है ना। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है ना। ये पहला है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष ये है आपका, ठीक है ना। ये आपका लेंस है, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। ये प्रकाश की किरणें आई, आने के बाद अपवर्तन के बाद, ठीक है ना, अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलेंगी, फोकस पर प्रतिबिंब बनाएंगी। अब इसके बाद देखिए दूसरा, अगर ये अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस बनाइए आप, मुख्य अक्ष बना दीजिए, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, इधर भी एक F2 बना दीजिए, यहाँ 2F2 बना दीजिए। अगर अनंत पर कोई वस्तु 2F के आगे, अगर यहाँ कोई वस्तु है रखी तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए एक प्रकाश की किरण तो ऐसे जाएगी, ठीक, और दूसरी जाने के बाद ये अपवर्तन होगा, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो इस तरीके से फोकस से होकर जाएगी ये किरण, ये जाएगी। दूसरी किरण यहाँ से ऐसे प्रकाशीय केंद्र से होते हुए इधर जाएगी, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा जहाँ काटेगी, ठीक। अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है, ये उत्तल लेंस है, ये आपकी आपाती किरण आई, ये अपवर्तित हो गई, एक तो सीधे गई प्रकाश की किरण और प्रकाशी उत्तल लेंस में टकराई, टकराने के बाद फोकस से होती हुई जाएगी, दूसरी वो प्रकाशिक बिंदु से होते हुए, ठीक है ना, ये होते हुए सीधे जाएगी। इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो F2 और 2F2 के बीच में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये वस्तु है, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब का आकार आप देख रहे हैं छोटा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा उल्टा वास्तविक, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक। जब भी प्रतिबिंब उल्टा हो तो समझ जाइए वास्तविक होगा, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना। प्रकाश की किरण अच्छी तरह समझ लीजिए, जब वस्तु यहाँ बहुत दूर से आ रही थी प्रकाश की किरणें, तो अपवर्तन के बाद फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा था, छोटा और उल्टा। दूसरा है, अगर 2F के पहले
कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। एक प्रकाश की किरण सीधे जाएगी, अपवर्तन के बाद फोकस से होती हुई निकल जाएगी, दूसरी सीधे प्रकाशिक बिंदु से होते हुए ऐसे जाएगी, ये दोनों किरणें जाके मिलेंगी F2 और 2F2 के बीच में। ये फोकस केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा? छोटा, उल्टा, वास्तविक। ये सारे प्रतिबिंब आप प्रयोगशाला में लेंस लेकर प्रकाशिक बेंच में लगाकर देख सकते हैं। तीसरा आ जाइए, अब वस्तु को रख दीजिए वक्रता केंद्र पर। फिर बनाइए उत्तल लेंस, बड़ा बना लीजिए। मुख्य अक्ष बना दीजिए, वही तरीका F1 2F1 वक्रता केंद्र, F2 2F2। चलिए यहां पर वस्तु को रखिए। इससे एक प्रकाश की किरण सीधे ऐसे जाएगी और यहाँ के बाद फोकस से होते हुए सीधे चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण, ये आपका प्रकाशिक बिंदु है O, यहाँ से ऐसे होते हुए और यहाँ जाएगी। यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बनेगा, ठीक है ना। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा बन रहा है, उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब बन रही होगी। और उल्टा बन रहा होगा तो यहाँ पर होगा प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर, ठीक। फिर से देख लीजिए, हमने वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा। F1 जो होता है फोकस होता है, ये F2 जो है वो वक्रता त्रिज्या होती है, 2F1 ये वक्रता त्रिज्या है। हमने वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखा, प्रकाश की किरण इस तरीके से जाती है, जाने के बाद ये अपवर्तित होती है, लेंस है, गई, ये पहली किरण फोकस से होते हुए गुजरेगी, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण ये गई, ठीक है ना। ये दोनों जाकर कहाँ मिलती हैं? 2F2 पर, वक्रता केंद्र पर ही। वक्रता केंद्र पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही दूसरी ओर उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको मिलेगा। तो इस तरीके से 3 प्रतिबिंब आपने देख लिए, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं। दूसरा, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है, ठीक है ना। उसके बाद छोटी उल्टा वास्तविक बनता है। फिर आपने F2 पर रख दिया, वक्रता केंद्र पे रख दिया, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उसके बाद है अब चौथा। तो आज केवल आप इतना ही, जितना मैंने आपको बताया, प्रकाश के अपवर्तन, कांच के गुटके का हमने प्रयोग बताया। उसके बाद हमने आपको लेंस के बारे में बताया। लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, लेंस सूत्र, लेंस का प्रयोग, लेंस की क्षमता और प्रतिबिंब का बनना। 6 तरीके से प्रतिबिंब इसमें बनते हैं, 3 आज देखिए। शेष जो है प्रतिबिंब बनने की स्थिति कल बताएंगे। और अवतल लेंस में केवल जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं, केवल दो तरीके से प्रकाश का अपवर्तन उसमें होता है, वो कल हम आपको बताएंगे। आज केवल इतना ही, जितना पढ़ाया इसको फेयर कॉपी में लिखिए भी, याद भी करिए और दिखाइए हमें, ठीक है। बस आज इतना ही।